अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। अब हमने अपना चैप्टर नंबर 37 स्टार्ट करना है जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। बेसिकली ये हमारी एनिमल फॉर्म्ड फंक्शन पार्ट 2 है। पहले हमने एनिमल फॉर्म्ड फंक्शन 1 पढ़ रहे थे, अब हमने पढ़ना है एनिमल फॉर्म्ड फंक्शन 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन। सबसे पहले जिसका चैप्टर आता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मैं न्यूट्रिशन डाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले इसका मैं एक आपको ओवरव्यू देता चलूं कि बेसिकल न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है और डाइजेशन क्या चीज़ होती है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन को समझने से पहले आप एक वर्ड न्यूट्रिएंट्स, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो सिंपली आपने इसका अंडर मीनिंग जो है आपने फूड ले लेना है। फूड यानी कि खुराक। इस फूड के अंदर हर वो चीज़ आ जाती है जो हम अपनी सेहत के लिए यानी अपनी जिस्म को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हर वो फूड का हम जो इस्तेमाल करते हैं हम उसको न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जो हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं आउट से उसको न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। और बेसिकल न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन उन तमाम प्रोसेसेस को कहते हैं, ऑल प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस? जिसके अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसके अलावा स्टोर करते हैं। उन तमाम प्रोसेसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। न्यूट्रिशन हम उन तमाम प्रोसेसेस को करते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं, खुराक खाते हैं, फिर उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, स्टोर करती है। उन तमाम प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूट्रिशन का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली ये था न्यूट्रिशन। उसके बाद अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ कि डाइजेशन क्या चीज़ होती है। डाइजेस्ट का मतलब तो आपको पता है कि क्या होता है? हज़म करना। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब है सिंपली आपने ये ले लेना है, ये होती है डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना। किस चीज़ को तोड़ना? फूड मालिक्यूल्स को किसके अंदर? इनटू स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देना, इनटू पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देना, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। ये सिंपली आप ये कह सकते हैं वो प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड मालिक्यूल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डाइजेशन का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये था डाइजेशन, इसका न्यूट्रिशन और डाइजेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो हम चैप्टर में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन के हम एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे हम लोगों ने ह्यूमंस ने न्यूट्रिएंट्स को बाहर से इनटेक लेना शुरू किया, मटेरियल्स को। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि जो प्लांट्स थे, सबसे पहले प्लांट जो थे एग्जिस्ट करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड बिफोर ह्यूमंस। यानी कि ह्यूमंस की एवोल्यूशन किन से हुई थी? प्लांट से हुई थी। तो प्लांट सबसे पहले एग्जिस्ट करते थे। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ऑटोट्रोफ्स। कुछ प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ्स होते हैं। प्रोटिस्ट प्लस प्लांट्स, ये क्या होता है? ऑटोट्रोफ का क्या मतलब है? ऑटोट्रोफ का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे से नहीं लेते, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेते, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं सूर्य की रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रोफ्स का नाम देते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं हेट्रोट्रोफ्स। उनके अंदर आ जाते हैं एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोट्रोफ्स का नाम देते हैं। क्यों हेट्रोट्रोफ्स का नाम देते हैं? क्योंकि ये अपनी खुराक जो है दूसरे एनिमल से लेते हैं, यानी कि दूसरी चीज़ों से लेते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बेसिकली एनिमल्स किनको
खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। इसी तरीके से फंजाई जो है ये भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो इनको हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि सबसे पहले प्लांट्स थे जो क्या करते थे, अपनी खुराक खुद तैयार करते थे। उसके बाद हम कुछ और उसके बाद क्या हुआ कि लॉसेस ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटीज़। इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। लॉसेस ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटीज़, इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये हुआ कि अब देखिए कि मैंने बता दिया आपको कि प्लांट जो सबसे पहले प्लांट थे वो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे। अब एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ से प्लांट से कौन से थे, एनिमल इवॉल्व हुए। एनिमल्स ने क्या किया कि अपनी खुराक जो थी दूसरों से लेना शुरू कर दी, ठीक है। अपने न्यूट्रिएंट्स जो थे बाहर से, आउटसाइड जो थे आउटसाइड से लेना शुरू कर दिए, आउटसाइड से। अब जैसे ही अपने न्यूट्रिएंट्स जो थे आउटसाइड से लेते थे, इनके अंदर जो थी न्यूट्रिएंट्स आउटसाइड से लेने की इनके अंदर एक एबिलिटी पैदा होगी। इन्होंने अपने अंदर एबिलिटी पैदा कर ली। कैसे एबिलिटी पैदा कर ली कि इनको अपनी एनर्जी इस्तेमाल, यानी कि अपनी खुराक बनाने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इस पॉइंट को गौर से समझिएगा, यानी कि अब देखिए कि अगर एनिमल जो थे अपनी खुराक बाहर से तैयार करेंगे, बाहर से लेंगे, इनको पकी पकाई चीज़ें मिल जाएंगी, इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं पड़ेगी। तो ये केस क्या हुए, फिर इस चीज़ के आदी हो गए, ठीक है, क्योंकि इनको अपनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी थी। अपनी एनर्जी जो थी दूसरे कामों में इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने अपने न्यूट्रिएंट्स जो थे, अपनी ग़िज़ा जो थी, न्यूट्रिशन जो थी आउटसाइड से लेना शुरू कर दी। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन की जो थी एवोल्यूशन हुई। अब इस पॉइंट को मैं एक और एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अगर हम ज़राफ़ा की बात करें, ठीक है, जिराफ की क्या होती है, गर्दन लंबी होती है। कैसे लंबी हुई, उसके अंदर एवोल्यूशन हुई। पहले उनकी गर्दन छोटी होती थी, उन्होंने क्या किया कि दरख्त के पत्तों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे पत्तों के दरख्त बड़े होते गए, उनके गर्दन जो थी उन्होंने वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की अपनी खुराक को तैयार करने के लिए, तो उनकी गर्दन जो थी ज़राफ़ा की वो लंबी होती चलेगी। तो इस तरीके से जैसे ही उनके अंदर एवोल्यूशन हुई, क्योंकि अब देखें कि एनिमल्स को जब बाहर से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो उनको खुद तैयार करने पड़ते थे पहले, अब वो बाहर से लेंगे, जो खुद तैयार करने की उनकी एनर्जी होती थी, अब वो एनर्जी जो थी वो दूसरे कामों में इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू कर दी। और इस चीज़ को हम कहते हैं लॉस ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटी, यानी कि इट कैन अफोर्ड टू लॉस एबिलिटी टू सिंथेसाइज दोज मॉलिक्यूल। तो इनको ये फ़ायदा था। तो बेसिकली ये इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि न्यूट्रिशन की ऐसे एवोल्यूशन हुई। तो बेसिकली ये थी एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, ऐसे एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्निवोर्स की, हर्बीवोर्स की। हमने ये पहले पॉइंट पढ़े तो हुए, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा सा इसका आपको ओवरव्यू देता चलूँ। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है, यानी कि जैसा कि रैबिट्स की हम बात कर लें, ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट्स पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पौधों खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। उनके अंदर आप हॉर्स शामिल कर सकते हैं, रैबिट शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हर्बी का मतलब होता है, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स, हर्ब्स का क्या मतलब होता है प्लांट, और वोर्स का मतलब होता है ईट करना, ठीक है। जहाँ पर भी ओमनीवोर्स, कार्निवोर, वोर्स का मतलब ईट करना ही होता है, ठीक है। ये थे हर्बीवोर्स, यानी कि जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो हर्बीवोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। कार्निवोर ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कि जो सिर्फ ईट करते हैं गोश्त को, यानी कि जिनका इन्हिसार सिर्फ गोश्त के ऊपर होता है। एनिमल दैट ईट ऑन मीट, ठीक है, जो सिर्फ दैट ईट ओनली मीट। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ किसको खाते हैं, ईट ओनली मीट, सिर्फ गोश्त के ऊपर इनका जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनके अंदर हस्क आ जाती है और दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं ओमनिवर्स। ओमनिवर्स ये कौन से एनिमल्स होते हैं,
ओमनिवर्स, ओमनस का मतलब निकला है, ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है ओमनिस, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल, और वर्ड्स का मतलब होता है ईट करना, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है, यानी कि ह्यूमंस आ गए, ऐसे एनिमल जो इन सब को खाते हैं, यानी कि हम सब्ज़ी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा हम मीट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ओमनिवोर्स कहा जाता है। इनके अंदर ह्यूमंस, बियर्स जिसको हम रीच कहते हैं, रेकॉन्स, पिग्स, और बोथ जो ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर के ऊपर। उसके बाद आ जाता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स के अंदर ऐसे एनिमल जो सिर्फ किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बैट्स आ जाता है जो ईट करता है प्राइमरी आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं जो आर्थ्रोपोड को ईट करते हैं या इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस का नाम लेते हैं। और इनके अंदर बेस्ट एग्जांपल जो क्या है वो बैट्स की है, यानी कि चमगादड़ की, ठीक है। तो ये थे इंसेक्टिवोरस, और ये था हमारा कुछ एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में। तो ये था आज हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।